गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी हिंदी की मिशन बुनियाद की बुक कहानियाँ की नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नदी पार चलें। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आप जो है साथ साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे कि कैसे किस शब्द को बोला गया है और कैसे लिखा गया है। ठीक है। एक जंगल में दो हिरन रहते थे। एक दिन पहले हिरन का मन नदी के उस पार घास चरने का हुआ। उसने यह बात दूसरे हिरन को बताई। दूसरा हिरन डर गया। उसने जाने से मना किया, मगर पहला हिरन नहीं माना। उसने झट से नदी में रखे पत्थरों पर छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान है नदी पार करना, तुम भी आ जाओ। पहले हिरन की बात सुनकर दूसरे हिरन ने भी एक छलांग लगाई। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने भी इस तरह से नदी को पार कर लिया। अब दोनों मजे से घास चरने लगे। तो बेटा ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने ये देखा कि दो हिरन कैसे जो है नदी पार करते हैं। दूसरी तरफ की घास उन्हें चढ़नी थी इसलिए, और कैसे जो है एक हिरन ने दूसरे हिरन की हिम्मत बढ़ाई और उसको नदी पार करने के लिए मनाया। ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रश्न दिए हैं कुछ। पहला प्रश्न है, कहानी में से ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिसमें न और ना आता हो। ठीक है। तो आप जो है कहानी एक बार देखेंगे, ऊपर शब्द देखेंगे ऐसे जिसमें न और ना आता हो। ठीक है। जैसे कि हम ये देखेंगे तो यहाँ पर न आ रहा है दिन में, उसके बाद मन में न आया है, नदी में न आया है। ऐसे ही आप जो है ढूंढते जाएंगे। जैसे मना में क्या आया है, ना आया है। माना में क्या आया है, ना आया है। ऐसे ही यहाँ पर न आया है। ठीक है। करना में ना आया है। तो ऐसे ही आप सारे शब्द जो है ढूंढेंगे जिसमें न और ना आया है और उनको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। जैसे हमने अभी अभी ऊपर कौन कौन से ढूंढे, मन ढूंढा, नदी ढूंढी, मना, आसान, करना, माना। ठीक है। ये शब्द हमने ढूंढे हैं ऊपर। आपको और शब्द ढूंढने हैं जिसमें न और ना आता हो और वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि आप लिख सकते हैं, खाना खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पौधों के लिए और अन्य काम के लिए। और भी जिस जिस जगह पर आपके घर में पानी यूज होता हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न 3। ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाएं। ठीक है। तो हमें जो है इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं। जैसे छोटी ई से हमने बनाया हिरन। ठीक है। और क्या बन सकता है, किरण, दिनकर, या खाली दिन भी बन सकता है। ठीक है। तो ये छोटी ई से हमने शब्द बनाए। ऐसे ही बड़ी ई से शब्द बनाने हैं, कीमत। ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, जीनत, सीरत। ठीक है। शब्द बनाने हैं हमें जिसमें बड़ी ई आए। ऐसे छोटे ऊ से इन्होंने बनाया कुछ। हम और क्या बना सकते हैं, कुल, पुल। और भी जो शब्द आपको लगे छोटे ऊ से बनते हैं वो आप यहाँ पर आगे लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बड़े ऊ से दूध, भूल, फूल। ठीक है। तो ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। और आपको ये भी देखना है कि जब हमने छोटी ई की मात्रा से शब्द बनाया तो वो किस तरीके से बोला गया, और जब बड़ी ई की मात्रा से शब्द बनाया तो वो किस तरीके से बोला गया, दोनों में अंतर क्या था। ठीक है। प्रश्न 4, ऐसे शब्द, संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाइए जिसमें आधा वर्ण आता हो। ठीक है। जैसे उदाहरण में हमने क्या लिखा, हिम्मत। ठीक है। इसमें जो है आधा वर्ण आ रहा है, मैं जो है आधा है। और ऐसे ही नेक्स्ट है बच्चा।
तो बच्चा में भी च जो है वो आधा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें शब्द बनाने हैं। हो सकता है पत्थर, पत्थर में भी जो त होता है वो क्या होता है, आधा आता है। ठीक है, कच्चा, इसमें भी एक च जो है वो आधा आता है। मच्छर, इसमें भी जो च है वो आधा आता है। पक्का, इसमें भी एक जो है वो आधा आता है। ऐसे ही आप जो है दो शब्द और बनाएंगे जिसमें आधा वर्ण आता हो और वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो छलांग लगाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि कंगारू हो गया, बंदर हो गया। बाकी तीन जो है आप खुद से आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है और इस स्टोरी को अब जो है दोबारा से एक बार रीड करना है। थैंक यू।